और पहाड़ जो है सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट है। आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों को अलर्ट किया है कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं उसमें बारिश भी हो सकती है और ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी का दौर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी इस वक्त होने लगी है। एक हफ्ते से भी कम समय में प्रदेश में दूसरी बार हिमपात हुआ है। उत्तराखंड को लेकर बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और एवलांच की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। और इसी के साथ ही आज शाम 5 बजे तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन की संभावना जताई गई है। चमोली जिले में बद्रीनाथ और इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और आसपास की जो चोटियां हैं वहां पर भी रात से ही रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। और ऐसे में उत्तरकाशी जिले में भी बंदरपुंज और अन्य पर्वतों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में ज्यादातर हिमस्खलन वाले रास्तों पर गहरी और अस्थिर बर्फ मौजूद है, जिससे प्राकृतिक हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। इन स्थितियों में बहुत सावधानी के साथ सुरक्षित रास्तों पर ही सीमित आवाजाही उचित मानी जाती है। और ऐसे में बर्फ से ढकी ढलानों पर कोई भी गतिविधि बहुत ज्यादा जोखिम भरी हो सकती है। और यही वजह है कि प्रशासन की ओर से अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। और ये तक कह दिया गया है कि अगर देखिए आपको ज्यादा जरूरत ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, इन्फॉर्मेशंस लेंगे, अपडेट्स लेंगे उनसे। आशिक मीर श्रीनगर से, कामेश्वर शर्मा शिमला से और प्रिया हमारी सहयोगी कुल्लू से जुड़ी हैं। और आशिक, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर हम घाटी को लेकर करें, श्रीनगर को लेकर करें, क्या स्थितियां इस वक्त श्रीनगर में बनी हुई नजर आ रही हैं? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार हमने देखा बीते 2 दिन पहले जिस प्रकार की बर्फबारी जम्मू कश्मीर में हुई है, खासतौर पर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा संख्या में बर्फ जो है इस समय रिकॉर्ड की गई। और साथ साथ आशिक, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आप जानकारियां देते रहें, लेकिन साथ साथ आप कुछ तस्वीरें जो है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाते रहें कि क्या स्थितियां इस वक्त श्रीनगर में बनी हुई हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभिषेक कि किस तरह बर्फ जो है इस समय भी मौजूद है जो श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में हुई। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि ये बर्फ जो है काफी ज्यादा जम गई। यहाँ पर हाथ डालना जो है, क्योंकि कोहरा जो है पूरी तरह से लगा हुआ है। और इसी प्रकार की बर्फ जो है पहाड़ी इलाकों में लगभग 4 से 5 फीट बर्फ जो है जमा हुई है। और गाड़ियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर बिल्कुल कोहरा जो है वो लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ठंड जो है वो बढ़ गई है। माइनस में तापमान चला गया है और इस माइनस के तापमान में ठिठुरन जो है वो भी बढ़ गई है। यहाँ से बर्फ के अंदर में हाथ डालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बर्फ जो है पूरी तरह से जम गई है। और इसी तरह जो है अब आने वाले 2 दिनों के बाद, यानी 1 और 2 फरवरी से जो है फिर से आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन दी गई है। हालांकि ये जमीन पर जो बर्फ है अब आहिस्ता आहिस्ता से पिघलने लगी है, जो कि आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो श्रीनगर के एरियाज है यहाँ पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। ये आप ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो है बर्फ अब आहिस्ता आहिस्ता से पिघलने लगी है। हालांकि आईएमडी की तरफ से जो प्रेडिक्शन दी गई है कि 2 दिनों के बाद जो है फिर से बर्फबारी होगी। और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह छतों पर अभी भी बर्फ जो है वो मौजूद है। हालांकि मौसम जो है वो अबूर आलूद अभी भी बना हुआ है। और जिस तरह से लगातार एवलांच वार्निंग जो है वो लगभग 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर इशू की गई है कि एवलांच आने का खतरा जो है वो आने वाले दिनों में आ सकता है। और इसी तरह अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी जो है कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके कारण हाईवे को जो है बंद करना पड़ा। फिलहाल गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह बर्फ जो है गाड़ियों के ऊपर अभी भी जमा है। और इसी तरह की तस्वीरें जो है कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से भी है, जहां पर 4 से 5 फीट बर्फ जो है अभी भी जमा हो चुकी है। और फिलहाल प्रशासन की तरफ से रोड्स खोलने का काम जो है वो चलाया जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल। और देखिए आशिक,
अगर कई फीट तक इस तरीके से बर्फबारी जमी होती है तो आप समझिए कि जो आम लोग हैं वो उन्हें किस हद तक परेशानी इस वक्त हो रही होगी। ठीक है आशिका, बनी रही। कामेश्वर का रुख कर लेते हैं, शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं। कामेश्वर, शिमला में आज मौसम का क्या मिजाज है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए आज राजधानी शिमला में भले ही धूप खिली और प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने की चेतावनी जारी की गई, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया घने कोहरे का, और साथ ही जिस तरीके से बर्फ है इसकी शीतलहर का भी प्रकोप प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगा। कल और परसों जो यानी कि 30 और 31 को जो ऊंचाई वाले जिला है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, लेकिन 1 फरवरी को पुनः जो पश्चिमी विक्षोभ अधिक स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। दिखाइए, क्योंकि देखिए अब कई जगह ऐसे हैं शिमला में जहां पर बर्फबारी भी हो रही है लेकिन आपके पीछे धूप निकली हुई है, तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि जी मौसम। हाँ, जिस तरीके से अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला में भले ही अच्छी खासी धूप खिली है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद जो मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है, आईएमडी के अनुसार 8 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर जिला में सुबह 10 बजे तक घने कोहरा छाई रहने की चेतावनी जारी की। इस दौरान जो विजिबिलिटी है 100 मीटर के नीचे कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आईएमडी ने अगले 3 दिन तो प्रदेश को मौसम साफ रहने की बात कही गई है, लेकिन जिससे लोगों को ठंड से तो राहत मिलेगी, लेकिन धूप निकलने से तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और सड़क, बिजली और पानी की बहाली की रफ्तार यानी कि तेज होगी, और जिस तरीके से जो सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास भी लगातार जारी रहेगा। और प्रदेश में अब तक जो हालात है पूरी तरह सामान्य नहीं है। 4 नेशनल हाईवे सहित यानी कि 885 सड़क मार्ग बंद है, जबकि 32 और 37 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से सैकड़ों गांव अंधेरे में रहने पर मजबूर है। इसके अलावा अगर 121 जो पेयजल योजना है वो भी ठप पड़ी, जिसके चलते लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। 1 फरवरी को यानी कि फिर से जो मौसम बदलेगा, और आईएमडी ने 30 और 31 को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जबकि निचले और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में यानी कि मौसम साफ रहेगा। लेकिन 1 फरवरी को जो स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, इसके चलते ऊंचे पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में अच्छी बारिश के आसार है। 2 और 3 फरवरी को भी जो कमजोर थोड़ा जरूर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन फिर भी प्रदेश के हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। इससे कहीं ना तो कहीं जो समस्या है जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से देखा जा रहा है यानी कि अभी धूप जरूर निकली है, लेकिन आने वाले दिनों में जो आप बता रहे हैं कि आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि बारिश भी होगी, बर्फबारी होगी, तो हालात बदल सकते हैं। ठीक है प्रिया शर्मा, मैं आपके पास आऊंगी। कुल्लू मनाली में अभी क्या स्थिति है मौसम को लेकर? जिला कुल्लू में आज मौसम जो है ठंडा रहेगा, और आईएमडी के अनुसार जो उन्होंने चेतावनी दी है कि फिसलन भरे जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ ना जाएं, और साथ ही बताया है कि दिन में जो तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास रहने वाला है, और रात का तापमान 0 डिग्री के आसपास रहने वाला है, और आंशिक बादल भी रहेंगे। और साथ ही कुल्लू में जो अधिकांश समय बादल और धूल जो हल्की मध्यम बर्फबारी के साथ जो है तापमान रहने की उम्मीद बताई गई है। और लाहौल स्पीति की बात करें तो कड़ाके की ठंड बताई जा रही है और बर्फबारी भी जारी रहेगी। और मनाली में आज जो मौसम को देखते हुए कई जगह जो है सड़कें टूटी हुई हैं, और भूस्खलन के कारण जो है कई जगह सड़कें जो है वो बाधित हुई हैं। इस करके विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों में सभी छुट्टी दे दी गई है। और सड़कों के हालात आज बताए तो लाहौल स्पीति में 292 से अधिक सड़कें जो है वो बंद है, और मंडी मनाली नेशनल हाईवे में ट्रैफिक जो है वो प्रभावित हो सकता है। और बिजली और पानी की बात करें तो अत्यधिक ठंड के कारण पानी की पाइपें जम चुकी हैं, और बिजली की लाइनें टूटने के कारण विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधित है। अभी हालांकि जो प्रशासनिक स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य जो है वो किया जा रहा है, ताकि सभी को सामान्य जीवन जो है वो दिया जाए स्थानीय लोगों को। और पर्यटकों को भी जो है एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ रुख ना करें। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात एक बार हम फिर से करेंगे